Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dear students, today we have a topic for discussion is ओजोन डिप्लीशन. डियर स्टूडेंट्स, ओजोन डिप्लीशन को समझने के लिए हमेशा की तरह हम अपने जो टॉपिक है, टॉपिक का टाइटल लेंगे और टाइटल के जो हमारे पास कंटेंट्स हैं या वर्ड्स हैं उनको अलग अलग लेके समझेंगे. तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम लेते हैं ओजोन. सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ओजोन किसे कहते हैं या ओजोन होता क्या है. डियर स्टूडेंट्स, ओजोन हमारे पास क्या है? एक गैस है. ये क्या है? हमारे पास एक गैस है जिसका फॉर्मूला हमारे पास है O3. अभी डियर स्टूडेंट्स ये बनता कैसे है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे पास होता क्या है? O2 यानी ऑक्सीजन होती है. अभी ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करता है? हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपर टॉप लेयर पे चला जाता है. तो यहां से क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा सन से क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? सन से हमने पहले पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था. सन से आते हैं हमारे पास यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज है, अल्ट्रा रेड रेज है और उसके बाद हमारे पास और भी बहुत से ऐसे रेज है जो हमारे अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं. ये हो गया आपका. तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या हो रहे होते हैं? ये रेज हमारी अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं जो कि होते हैं यूवी रेज हो सकते हैं, वो अल्ट्रा वायलेट रेज है या वो अल्ट्रा रेड रेज भी हो सकते हैं. ठीक है. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या करता है? टॉप अप कर जाता है आपके एटमॉस्फेयर में. क्या हो जाता है? ऊपर चला जाता है. ऊपर जब चला जाता है तो ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो हम यहाँ पे O2 हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पे जो O3 है इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं. तो क्या बन रहा है? यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स बन रहा है ओजोन यानी O3 बन रहा है. यहाँ पे क्या बन रहा है? ओजोन या O3 बन रहा है. तो अभी होता कैसे है? ये O3 बनता कैसे है? तो होता इस तरह से कुछ स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो O2 है, हम पहले कहते हैं हमारे पास हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है? O2 है. ये O2 टॉप अप करके चला जाएगा एटमॉस्फेयर में. जब एटमॉस्फेयर में चला जाता है तो ये क्या करता है? रिएक्ट कर लेता है. यानी इसके जो बाउंडिंग है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज की प्रेजेंस में इसकी बॉन्डिंग, ये जो O2 का बॉन्डिंग है, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स का आपस में बॉन्डिंग है, ये क्या हो जाती है? ब्रेक डाउन हो जाती है. जब ब्रेक डाउन हो जाती है तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास O+O यानी 2 ऑक्सीजन के अलग अलग मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ जाते हैं डियर स्टूडेंट. फिर ये जो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, ये क्या करते हैं? ये एक मॉलिक्यूल किसी O2 के साथ यानी ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ होता क्या है? यहाँ पर वो रिएक्ट कर लेता है और यहाँ पे आता है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स O3 यानी ओजोन बन जाता है. अभी डियर स्टूडेंट्स ये तो हमने समझ लिया कि भाई ओजोन होता क्या है. असल में ये जो ओजोन लेयर है ये आपको जहन में रख लेना, दिस इज अ पॉइजनियस गैस. ये एक पॉइजनियस गैस है, हार्मफुल गैस है. लेकिन क्या ये अभी हमारी जो अगर पॉइजनियस है तो हमें नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रही है? बिकॉज इट इज इन टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर, क्योंकि हम इसके कांटेक्ट में नहीं है. अगर ये नीचे आ जाता है या हम ऊपर जाते हैं, ज्यादा देर तक इसके कांटेक्ट में रहते हैं, उसको ब्रीथ इन करते हैं, फिर ये हमें डिस्ट्रॉय कर सकता है, हमें नुकसान पहुंचा सकता है. खैर वो आगे चलते हैं, अभी देखते हैं आगे हम अपने टॉपिक से हटने वाले नहीं है. तो अभी देखते हैं, हमने देख लिया, समझ लिया कि ओजोन होता क्या है. ओजोन एक्चुअली इज अ गैस. ठीक है, जो कि फार्मूला हमारे पास O3 है और यूवी रेज के प्रेजेंस में जब हमारा ऑक्सीजन O2 टॉप अप कर लेता है एटमॉस्फेयर में, यहाँ वहां जाके उसकी बॉन्डिंग सनलाइट की वजह से टूट जाती है. तो वहां पे एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल किसी ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ क्या हो जाती है? यहाँ पे रिएक्ट कर लेता है और फिर वो O3 की फॉर्म इख्तियार कर लेता है. वो हमारे अर्थ को कवर कर लेता है एज अ शील्ड के तौर पर. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अभी देखिए इसकी
फॉर्मेशन तो हमें पता चल गई। अभी इसकी एडवांटेज हमारे पास क्या है? एडवांटेज अगर देख लें डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो यूवी रेज है, यूवी रेज है, ये उसके अलावा जो अल्ट्रा वायलेट रेज है या अल्ट्रा रेड रेज है या ब्लू रेज है, अभी हमें जो एनर्जी ज़रूरत होती है, सॉरी लाइट ज़रूरत होती है, वो हमें ज़मीन पर चाहिए 380 टू 700 मिलीमीटर्स इसकी जो वेवलेंथ होगी, ठीक है, वो हमें चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हमारे अर्थ पर आ जाती है तो फिर वहाँ पे हमें ये जो यूवी रेज है, ये जो रेज है, ये प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और एनिमल्स में और ह्यूमंस में स्किन कैंसर का कॉज कर सकते हैं। अभी इसकी एडवांटेज हो गई क्या डियर स्टूडेंट्स? अगर एडवांटेज की बात कर ले तो ये क्या करता है? रिफ्लेक्ट बैक करता है। एडवांटेज, अभी एडवांटेज हमारे पास इस ओजोन लेयर के हमारे पास एडवांटेज क्या है कि ये क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, ये जो यूवी रेज है या जो खतरनाक रेज है उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, अंदर आने नहीं देता और यहाँ पर क्या होती है, जितनी हमें ज़रूरत है जितनी लाइट की उतना ही लाइट ज़मीन की तरफ ये भेज देता है, जिसके ज़रिए हमें हमारे प्लांट्स ग्रो करते हैं और हम विटामिन डी जिससे हासिल कर सकते हैं या लाइट की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इसमें हम सिंपली लिख सकते हैं इट रिफ्लेक्ट बैक द डेंजरस वेव्स। ये क्या करता है? डेंजरस वेव्स या जो हार्मफुल वेव्स हैं उनको रिफ्लेक्ट बैक करता है एटमॉस्फेयर में और अर्थ की जानिब आने नहीं देता। ये क्या है? ओजोन का ओजोन के हो गए एडवांटेज, और ओजोन का हमने समझ लिया कि ओजोन फॉर्म कैसे होता है। उसके बाद आते हैं डियर स्टूडेंट्स, ओजोन तो हमें समझ आ गया। अभी नेक्स्ट जो टर्म बचा है हमारे पास, दैट इज डिप्लीशन। अभी ये डिप्लीशन क्या है? डिप्लीशन डियर स्टूडेंट्स असल में ये जो ओजोन है, जो ओजोन का थिन हो जाना यानी ओजोन का कमजोर पड़ जाना, वीक हो जाना, हमारे पास डिप्लीशन कहलाता है। अभी डिप्लीशन इसकी होती कैसे है वो हम देखने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम देख लें, आजकल एडवांस दौर है, यहाँ पे जदीद दौर है। आप बहुत से ऐसे इलेक्ट्रॉनिक या उसके अलावा और बहुत सी ऐसी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या उसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं हम लोग जिनसे कुछ हार्मफुल गैसेस पैदा हो जाते हैं। उनकी वजह से ये क्या हो जाता है? इसकी डिप्लीशन हो जाती है, ओजोन की डिप्लीशन हो जाती है। अभी वो कौन से हमारे पास चीज़ें हैं और उनसे जो पैदा होने वाला गैस है वो क्या है उसे हम देखते हैं, और वो कैसे ओजोन की डिप्लीशन करती है अभी हम वो देख लेते हैं। अभी डिप्लीशन हमारे पास तो हो गया कि थिन हो जाना यानी वीक हो जाना, किसका? ओजोन लेयर का। अभी हम यूज क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? हम यूज करते हैं यहाँ पे रेफ्रिजरेटर्स, रेफ्रिजरेटर्स हो गए हमारे पास, एयर कंडीशनर्स। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर शेविंग क्रीम्स, ये कुछ ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जिनसे डियर स्टूडेंट्स होता क्या है, इनसे यहाँ पे हमारे पास इमिट होती है क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जिसे हम CF CS भी कहते हैं,
CFCS भी कहते हैं, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास। अभी इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में क्लोरीन की तादाद क्लोरीन की जो आप कह सकते हैं जो क्लोरीन की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत हाई होती है, किसमें? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में। अभी जो रेफ्रिजरेटर्स या एयर कंडीशनर्स या शेविंग क्रीम्स हम यूज करते हैं उनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गैसियस फॉर्म में इमिट हो जाते हैं, जिनमें क्लोरीन की तादाद या क्लोरीन की जो कंसंट्रेशन होती है वो हाई होती है। अभी ये क्या होता है, इसी तरह से जैसे यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन टॉप अप करके हमारे एटमॉस्फेयर में क्या कर रहा था, ओजोन की फॉर्मेशन कर रहा था, ये भी क्लोरीन क्या करेगा, बहुत हल्का होता है ये क्लोरीन जो है, उसका वेट बहुत हल्का होता है, तो वो भी क्या करता है, जल्दी से टॉप अप कर जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो होगा क्या डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास ऊपर जो हमारे एटमॉस्फेयर में हमने बात की थी वहां पे मौजूद है O2, तो ये क्या करेगा, क्लोरीन हमारे पास क्या करेगा, क्लोरीन हमारे O2 के साथ करेगा रिएक्ट, O3 के साथ यानी ओजोन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। जब इसकी रिएक्शन के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगी, ऑक्सीजन बन जाएगी। यहां पे होगा क्या डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बनना शुरू हो जाएंगे और इसकी जो बॉन्डिंग है वो टूट जाएगी और ज्यादा से ज्यादा वहां पे ऑक्सीजन बनना शुरू हो जाएगा। जब ऑक्सीजन या क्लोरीन वहां पे आ जाएगा तो क्या होगा, यहां से ओजोन की जो बॉन्डिंग थी वो टूटती जाएगी और वो क्या हो जाएगा, थिन से थिन होता चला जाएगा। वो क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, यानी उसकी डिप्लीशन हो जाएगी, यानी वो क्या हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। अभी जब ये यहां से कमजोर है, जिस एरिया से वो कमजोर पड़ता जाएगा तो वहां से डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, वहां से रेज इंटर होते जाएंगे हमारे अर्थ की तरफ और वहां पे क्या हो जाएगा, वो जब अंदर आएंगे तो वो हमें भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ह्यूमंस को और प्लांट्स को, एनिमल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे क्या किया, अब अभी अगर हम बात करें एंटार्क्टिका की, एंटार्क्टिका में डियर स्टूडेंट्स ये जो ओजोन है ये तकरीबन डिप्लीट हो चुका है, यानी वहां पे थिन हो चुका है। और भी एक दो ममालिक हैं जिसके ऊपर जो ओजोन की लेयर है वो थिन है, लेकिन एंटार्क्टिका में सबसे ज्यादा है। अभी वहां पर दिन ब दिन हालात खराब होते चले जा रहे हैं और वहां पे क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, बहुत से जो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं या प्लांट्स हैं, वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं या वो बीमार पड़ रहे हैं। तो ये क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन हमारे पास है क्या, वो हमारे पास ओजोन डिप्लीशन हमने कहा था कि ओजोन लेयर का कमजोर पड़ जाना या थिन हो जाना। तो वो होता किसकी वजह से, वो होता है रेफ्रिजरेटर्स या एयर कंडीशनर्स या शेविंग क्रीम्स, ऐसे बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इमिट हो जाते हैं गैसियस फॉर्म में, और उनमें क्लोरीन की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है, तो वो टॉप अप कर जाता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की का जो वेट है वो लो है, इसी वजह से वो क्या हो जाते हैं, टॉप अप कर जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में और वहाँ पे जाके O3 के साथ रिएक्ट करके वहाँ पे उसकी बॉन्डिंग तोड़ देते हैं और वहाँ पे होता क्या है, जो हमारे पास ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो जाता है, यानी थिन हो जाता है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी बात करें ये ओजोन डिप्लीशन को कम करने की, तो होना क्या चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, इनको कम से कम हम यूज़ कर ले, या तो हमारे गवर्नमेंट को चाहिए या हमारे जो इदारे हैं जो यानी इन्वायरमेंटल लेवल के जो हमारे पास इदारे हैं, उनको चाहिए कि इनको रिप्लेस करके
कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स ले आए जिनका जो वो काम भी आसानी से वो हम इनकी जगह पे इनको रिप्लेस कर दे और उनसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी इमिट ना हो, तब जाके ये ओजोन डिप्लीशन का जो मसला है वो हल हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।